वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एडजेसेंट एरो सिटी के बारे में बात करेंगे, जो यमुना एक्सप्रेसवे में गौर यमुना सिटी के अंदर आ रहा है अभी। जी हाँ, आपने वही सही सुना। एरो सिटी जो आईजीआई एयरपोर्ट के 3-4 किलोमीटर का रेडियस पे जो बना हुआ है, जहाँ पे प्रोमिनेंट होटल्स लाइक नवोटेल, हॉलिडे इन, पुलमैन होटल, रोसेटे हाउस न्यू दिल्ली, JW मैरियट, प्राइड प्लाजा, लेमन ट्री होटल, WO इन, मतलब ऐसे तमाम जो होटल बना हुआ है, वैसे ही एक नज़ारा आपको अगले 4 साल के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देखने को मौका मिलेगा। और उसी जगह में आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमर्शियल प्लॉट में एक बहुत सुनहरा मौका मिला हुआ है। जी हाँ, ये इस एरोसिटी के अंदर। अब मन में आ सकता है एरोसिटी होता क्या है। एरोसिटी वो एरिया होता है जो एयरपोर्ट के लगा हुआ एक सिटी, जहाँ पे होटल्स, कमर्शियल्स एक्टिविटी, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, उन सारे काम किया जा सकता है। और चेरी ऑन द केक यमुना एक्सप्रेसवे में एरो सिटी के पास क्यों क्या है, यह है फिल्म सिटी, जो 1000 एकड़ लैंड के अंदर भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनने वाला है। और उसका सारे अप्रूवल्स भी पास हो चुके हैं, उनके लिए ज़मीन भी एक्वायर हो चुके हैं। ये है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को अंदाज़ा तो होगा ही एयरपोर्ट के बारे में, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो इसका मेन पॉइंट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और ये एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट एयरपोर्ट। भारत का अपने सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उस हिसाब से देख के ही बनाया जा रहा है। और ये एयरपोर्ट बनने के बाद NCR को सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाले हैं आपको। ये है वो लोकेशंस जहाँ पे आपका एरो सिटी आ रहा है, गौर यमुना सिटी। दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर। अच्छा, मन में आ सकता है आपका, ये एरो सिटी जो बात कर रहे हैं तो शायद बैरल लैंड होगा, इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा नहीं। जी हाँ, उस जगह में ऑलरेडी 3 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी गौर ग्रुप ने अपना पोजीशन दे दिया। इसमें कमर्शियल्स एक है, उसका भी पोजीशन आ चुका है। और एक बहुत ब्यूटीफुल सोसाइटी उन्होंने प्लानिंग में रखा है, जो अगले 3-4 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टर अगले 3-4 साल के होराइजन में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लेना चाहते हैं, और जो बजट समवेयर बिटवीन 1-1.25 करोड़ के आसपास बजट लेके चल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। अच्छा, ये सारे कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूँ आगे इसके डिटेल्स में बात करने से पहले। इन प्रेजेंटेशन में आपको आपकी इस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या यमुना एक्सप्रेसवे में ये जो एरोसिटी आ रहा है, इसकी एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता दूंगा अगले 10 मिनट के अंदर। ये ओरिजिनल पिक्चर्स है। ये सारे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 16 एवेन्यू, 32nd एवेन्यू, ये सारे सोसाइटी आपका बन के तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। ये अंदर क्रिकेट स्टेडियम, दिस इज 32nd पार्क व्यू। बेसिकली ये एरो सिटी के अंदर होता क्या है, जनरली ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज कमर्शियल एंड सेकेंड इज प्लॉट, दैट इज कंबाइनिंग अ कमर्शियल प्लॉट। आज के दिन में आप खान मार्केट, आप कनॉट प्लेस, आप जो एरो सिटी या महिपालपुर के सराउंडिंग में जो होटल है, इनके अगर पर स्क्वायर मीटर प्लॉट की प्राइस पता करने जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहले तो इसका अवेलेबिलिटी नहीं होता, और अगर अवेलेबल होता भी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस में आज के दिन में अगर आपको ज़मीन मिलता है तो मिनिमम साइड में 25 से 30 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर में ज़मीन आता है। और जो भी ज़मीन है वो बहुत बड़े चंक पे मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो। हालांकि अभी अवेलेबल है भी नहीं उसके अंदर। खान मार्केट जो आपका हाई स्ट्रीट शॉप है, जिसमें आपका शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं, आज के दिन में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक भी रेट है उसके अंदर। अब इस टाउनशिप का मास्टर प्लान दिखाता हूँ। मास्टर प्लान है क्या, ये फ्यूचर डेवलपमेंट में आएगा। और ये जो फ्रंट के लोकेशंस आप देख रहे हैं, फ्रंट के लोकेशंस पे आपका सारे कमर्शियल्स आ रहा है आपका। और ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे, दिस इज टुवर्ड्स योर यमुना एक्सप्रेसवे, दिस इज टुवर्ड्स योर नोएडा। आर्टिस्टिक इम्प्रेशन कैसे बनेगा इस यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में, आपको ऐसे दिखेंगे। हालांकि ये जो आपको हाइट दिख रहा है 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर, इनसे कई गुना ज़्यादा आप बना सकते हैं। मैं उसमें बाद में आता हूँ। ये आपका नीचे जैसे शोरूम्स है, ऊपर शोरूम्स है, तो आप ऐसे 100 स्क्वायर मीटर लेके भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें आपका होटल से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, आप यू टॉक अबाउट एनी प्रोमिनेंट कमर्शियल्स दैट यू कैन फंक्शन ऑन दैट प्लेस। ये सारे ब्रांड्स उस तरफ आपका डिज़ाइन होके
आएगा। अब इस क्यों ऐसे परचेज किया करना चाहिए, क्योंकि मन में आ सकता है या अभी अपना एक्सप्रेस वे तो उस लेवल पे डेवलप हुआ नहीं, पहला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, आज के दिन में लोग रहते नहीं हैं, प्रोजेक्ट जो अप्रूवल्स हुआ अभी कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में शुरू नहीं हुआ, तो अभी क्यों परचेज करें। पहला, अगर पूरा डेवलप्ड होके तैयार होके मिल जाता तो इसके प्राइस स्काई रॉकेटेड होता है, जो कॉमन मिडिल पर्सन या हायर मिडिल क्लास लोगों के लिए पहुंच के बाहर होते। सेकंड, ये सारे बॉटलनेक्स जो एयरपोर्ट के लिए था वो सारे क्लियर हो चुका है। ज्यूरिक इंटरनेशनल को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और उनमें जितना भी अप्रूवल्स की ज़रूरत था इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशंस वो पूरा हो चुका है फर्स्ट फेज़ के लिए, और सेकेंड एंड थर्ड फेज़ के लिए वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहाँ पे सिक्स रनवे तक भी बनेगा। आज के दिन में IGI जो पूरे भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट में से माना जाता है, उसमें आज के दिन में 3 रनवे हैं और इसमें ऑलमोस्ट उसके दुगना होंगे। अब क्या क्या खोल सकते हैं इसमें, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स, पर्सनल सर्विस शॉप्स, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, फूड कोर्ट, कैंटीन, रेस्टोरेंट, ऑफिस, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा, बैंक, होटल, गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, हेल्थ क्लब। आप इसको थोड़ा ऐसे समझे जैसे जब कमर्शियल एक इंटरनेशनल हब बन जाएगा तो इसमें इन सारी चीज़ों की डिमांड आएगा। आज आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, महिपालपुर के लगा हुआ, मैं एरोसिटी की बात कर रहा हूँ, और एरोसिटी के ऑपोजिट साइड में जो होटल्स बने हुए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में होटल, ये होटल भी मतलब हैबिटेशंस बहुत ज़्यादा है, इनके जो रूम्स का ऑल टाइम जो लोग आते रहते हैं इनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अदर लोकेशंस। क्योंकि कोई मान लीजिए अगर आज कोई पर्टिकुलर एक शहर से आके कोई दूसरे जगह में जाना चाहता है और आज सुबह का फ़्लाइट है, कल उनके फ़्लाइट रवाना होंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, तो वो एक दिन या आसपास में कुछ टाइम के लिए रहने के लिए पसंद करते हैं, तो ये सारे होटल्स वगैरह बहुत अच्छा चलते हैं उस जगह में। और जब भी कोई एयरपोर्ट आता है उसके साथ साथ IT डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल्स एक्टिविटी होता है, बहुत सारे ऑफिसेस बनते हैं। आज के दिन में जो साइबर सिटी बना हुआ है, साइबर सिटी बनने का एक ही मकसद था, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब एक IGI एयरपोर्ट जो कंजेस्टेड हो रहा है उनसे दुगना साइज़ में ऑलमोस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप सोचिए किस लेवल का IT डेवलपमेंट आएगा, और IT डेवलपमेंट के साथ साथ कितने लोगों को जॉब मिलेंगे और क्या इनका फ्यूचर प्लान होगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल हैपन इन ईयर ऑफ टाइम, इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप एंट्री करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न भी बहुत शानदार मिलेगा। ये सारे आपका फैसिलिटीज़ आएगा। 70 रीजन मैंने स्लाइड में मेंशन करके रखा है, तो आप बारीकी से एक एक चीज़ देख सकते हैं जिसमें आपका कौन कौन सा सेगमेंट पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं या अपनी चीज़ तैयार कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं इसकी सबसे खास बात जो FAR है, फ्लोर एरिया रेशियो। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। फ्लोर एरिया रेशियो ये एरिया होता है जो आप जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 100 गज के रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं तो मैक्सिमम उसमें FAR आपको मैक्सिमम 1.5 से लेके 2 के बीच में मिलता है। तो FAR अगर 2 हो तो 100 गज अपने प्लॉट खरीदा तो उसमें आपको 200 गज बनाने का मौका मिलेगा। तो आपने थोड़ा सा पोर्शन सामने अपना छोड़ दिया, इसके बाद आपने बनाया तो आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया और सेकंड फ्लोर में एक रूम बना दिया। उससे ज़्यादा बना नहीं सकते। आप नोएडा की बात कर लीजिए या दिल्ली की बात कर लीजिए, तो हर जगह में यही चीज़ें हैं। आप FAR 9 होने के बजाय इसमें खास बात क्या है, आप 100 यार्ड ज़मीन के अंदर आप 900 स्क्वायर यार्ड बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 8100 एकड़ ऑन 8100 स्क्वायर फीट ऑन 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। तो आप मान लीजिए 9 मंजिल, 10 मंजिल, 11 मंजिल तक भी बना सकते हैं। इसमें हाइट के कोई पाबंदी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको FAR का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बता दिया आपके इलस्ट्रेशंस के लिए। अब कॉन्सेप्चुलेशंस में कैसे दिखाया गया, आप देखिए लोअर ग्राउंड फ्लोर एक रिटेल शॉप्स दिखाया, आपने इसमें रिटेल बना दिया, इस पर भी ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल बनाया, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टिपिकल आपने रेस्टोरेंट बना दिया, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे आपने ऑफिस बना दिया, और टेरेस पे आपका एक अपना बैठने की जगह या ओपन कैंटीन है, ओपन जिम इस टाइप का बना दिया। तो एक छोटा सा लैंड के अंदर आप बहुत अच्छे से बड़ा सेगमेंट पे बना सकते हैं।
ये आपका सेकंड आर्टिस्टिक इंप्रेशंस आपको दिया। दे आर नॉट सेइंग दैट यू नीड टू टेक दिस ओनली, आपको एक आइडिया देने के लिए ये है। ये अब बहुत सारे सवाल जो मन में हो सकता है, मैंने इसको नोट डाउन किया है, शायद आपको थोड़ी देर में आपको सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और इनके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब गौर यमुना सिटी के बारे में लोग पूछ सकते हैं। बेसिकली जेपी हैड 5000 एकड़ ऑफ लैंड, आउट ऑफ विच गौर हैड परचेज 250 एकड़ ऑफ लैंड ऑलमोस्ट 7 to 8 years बैक। उसमें उन्होंने पहले रेसिडेंशियल्स लॉन्च किया, बाद में उन्होंने कुछ प्लॉटिंग डेवलपमेंट किया। दे आर वेटिंग फॉर द एयरपोर्ट टू पिक अप थिंग्स। अब जैसे ही एयरपोर्ट का सारे क्लियरेंसेस आ चुका है, फ्रंट के जो लोकेशन है उसमें उन्होंने हाई स्ट्रीट की तरह ये अपने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप अपना ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके कमर्शियल्स बना सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा रेंटल, या जैसे ही ये एयरपोर्ट पूरा फुल फ्लेज में शुरू हो जाता है आप उनको बेच भी सकते हैं। इनमें कोई पाबंदी नहीं है, आप किस टाइम पे बेचना चाहते हैं, आप 50% पूरा करें, आप बेच सकते हैं उसमें। तो इस पे रेसिडेंशियल्स है, फूड कोर्ट है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, वाटर लॉबी, वाटर बॉडी है। मैंने इनिशियल में ही पिक्चर्स में आपको सारी चीज़ दिखा दिया था। अब गौर यमुना सिटी में इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि इसका कई सारे रीज़न है। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 18,000 उन्होंने रेसिडेंशियल यूनिट है इंक्लूडिंग प्लॉट, और 12,000 स्क्वायर फीट विलास वगैरह लेके ऑलमोस्ट 30,000 आपका जो यूनिट है गौर उस पर डिलीवरी देने वाला है, जिसमें से 3 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का डिलीवरी आ चुका है, कमर्शियल्स का भी उन्होंने डिलीवरी दिया हुआ है, प्लॉटिंग का भी डिलीवरी आया हुआ है। तो एक अपने आप ही एड्रेस है। अगर आप रियल एस्टेट पे थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हुए किसी को गौर के बारे में पूछेंगे तो हमेशा उसका पॉजिटिव ही आता है। यही वो डेवलपर है जो नोएडा एक्सटेंशन पे, हर डेवलपर जब काम बंद करके चला गया या शटर डाउन कर दिया, इकलौता एक डेवलपर जो आज के दिन में बहुत खूबसूरत सा टाउनशिप डिलीवर किया। जिनको 15 लाख में बेचा उनको भी दिया हुआ, जिनको 30 लाख में बेचा उनको भी मिला हुआ है, और विद ए गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ये कैसे, किस टाइप का प्लॉट है? ये प्योर एंड प्योर कमर्शियल प्लॉट है। इसमें आप कमर्शियल्स का कोई भी काम कर सकते हैं। बेसिकली आईटी एंड कमर्शियल्स इन प्लॉट में बीच में वेरिएशंस है। मैं दूसरे कोई वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगा क्या उनका फर्क होता है। बट कमर्शियल्स पे आप कोई भी टाइप का कमर्शियल एक्टिविटी खोल सकते हैं। आईटी प्लॉट में सिर्फ आईटी रिलेटेड, और उसमें बहुत सारे पाबंदी होता है, आप उस टाइप का चीज़ें नहीं खोल सकते। मैक्सिमम परमिशेबल एरिया क्या है? इसका हाइट का कोई इनका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको एफएआर का मेंटेन करना है। ठीक है, ये जो मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको फिगर दिया था 18,705 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एंड सूट्स है। रेसिडेंशियल प्लॉट है उनका 12,418, ऑलमोस्ट 30-31 हज़ार यूनिट जो गौर डिलीवर करने वाला है। उसमें से कुछ पोर्शंस ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। डिज़ाइन का लिमिटेशंस है कि इसके अंदर? जी नहीं, गौर ऑलमोस्ट 7-8 आपको डिज़ाइन प्रोवाइड कर देंगे। उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस भी करना चाहते हैं तो कंसर्न पर्सन से बात करके आपको किया जा सकता है। बट जो आपका उन्होंने डिज़ाइन बनाया, दिस इज सम ऑफ द फाइनेस्ट, और जो बहुत खर्च करके उन्होंने डिज़ाइन को मॉडिफाई बनाया गया, जिसमें आपका यूनिट दिखने में भी बहुत शानदार हो, आपका जगह का भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। जो आप नॉर्मल कोई आर्किटेक्ट से बनवाना चाहते हैं उनसे कहीं ज़्यादा खर्च करके इन्होंने बनाया, जो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। रजिस्ट्री क्या है? आप रजिस्ट्री तुरंत करा सकते हैं इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही 50% पे कर सकते हैं, इसमें आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस क्या है? अगर आप, होता है क्या, बहुत सारे लोग आज दिन में इन्वेस्ट करते हैं और एयरपोर्ट जैसे शुरुआत होते हैं उसको बेचना चाहें तो बिल्कुल बेच सकते हैं। 50% के बाद ही आप किसी भी टाइम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या मैं यूनिट वाइज बना के बेच सकता हूँ? मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर बना दिया। नोएडा में जनरली हर यूनिट का अलग अलग बेचना मतलब पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है। बट इस जगह में आप कोई भी यूनिट किसी को भी बेच सकते हैं। आप मान लीजिए एक फ्लोर पे आप 2-2 अलग लोगों को बेच दीजिए तो भी पॉसिबल है, जैसे ऑफिस में बिल्डर करते हैं। अगर आप गॉडसन से कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, आप खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। गॉडसन से अगर कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो गॉडसन्स विल चार्ज 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो बड़े जेन्युइन है, क्योंकि जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन देता है उसके हिसाब से 2500 रुपये बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। क्या बैंक लोन अवेलेबल है?
जी हाँ, बैंक लोन के लिए सारे पेपर्स जा चुके हैं और 60% के करीब आपको बैंक लोन मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी अप्रूवल आ चुका है। तो दैट मीन्स आपको आज अगर प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो 30% कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए ये इस प्रॉपर्टी लेने के लिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले इसका बता दिया। पोजीशन कब है? जनवरी 2022 के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? क्योंकि अपने आप पे यमुना एक्सप्रेसवे बहुत फेमस है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में यमुना एक्सप्रेसवे डेवलप हो चुका है वो अनपैरेलल है। आपका ग्रोथ ड्राइवर्स के हिसाब से आप उसमें फिल्म सिटी की बात करें, आप अपना उस जगह में नाइट सफारी की बात करें और दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी की बात करें, हर चीज़ में यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत एडवांस स्टेज में है। तो आज के दिन में कोई भी इन्वेस्टर इस जगह पैसा लगाते हैं और 4-5 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अब कुछ आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताया। ये एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक कॉन्सेशनल एग्रीमेंट बिटवीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी बीन साइंड। 5000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ये बनेगा। 6 से 8 रनवे है, मैंने पहले ही बताया। आज के दिन में आईजीआई में सिर्फ 3 रनवे से चलता है अभी, और इसीलिए आपको अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा, अपने इंटरनेशनल कई फ्लाइट में बैठते हैं और कभी कभार रनवे में ट्रैफिक होता है, इसके लिए आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 2023 तक फर्स्ट फेज डिलीवर हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों का शायद नहीं पता, फिल्म सिटी आ रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी आ रहा है, जो 1000 एकड़ लैंड के अंदर आपका सेटअप किया गया। सेक्टर 21, ये गौर यमुना सिटी का अपोजिट साइड में सेक्टर 21 आता है, इसी में आपका फिल्म सिटी बनेगा। अब लोगों के मन में आता है फिल्म सिटी बनने में मेरा क्या बेनिफिट होगा। जैसे ये सेक्टर 21 जो है, ये आपका सेक्टर 20, 34 और 28 से लोकेटेड है, नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट साइड, और ये मोस्ट हैपनिंग प्लेस होगा। आप मान लीजिए फिल्म सिटी जब बनेगा तो उस पर बहुत सारे फिल्म के लिए आपका प्रोडक्शन हाउस बनेंगे, तो जो फिल्म इंडस्ट्री के फैटर्निटी है वो आना जाना करेंगे। इसमें आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उस सेगमेंट पे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को भी बूम मिलेगा और साथ साथ बहुत सारे जॉब क्रिएशंस होंगे। जॉब क्रिएशंस होंगे तो आपके जो कमर्शियल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बूम करेगा। और इसके साथ साथ आपका एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बन रहा है उसके अंदर, और ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 87 एकड़ जो लैंड है डीएलएफ के साइबर सिटी के अंदर, उसके अंदर ही ऑलमोस्ट कई लाख नौकरी आज लोग करते हैं। और जब ये बन जाएगा, ये दुनिया का 6वां बिगेस्ट एयरपोर्ट और साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो अपने आप में एक एड ऑन एडवांटेज बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलेगा उनको। लोकेशन से एडवांटेज क्या है आपका? पतंजलि आयुर्वेदा है, ठीक इनके ऑपोजिट साइड में 455 एकड़ ज़मीन के अंदर उन्होंने अपना फूड पार्क बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए उसमें लगाएंगे, और उसके साथ साथ अपने यूनिवर्सिटी भी सेटअप करेंगे। और इसके साथ साथ एक 100 एकड़ ज़मीन के अंदर एक ग्रीन जोन बनाया जाएगा उसमें, और इसमें साथ साथ आपका ये जो यमुना का रिवर पुस्ता है उसके अंदर भी ब्यूटीफाई किया जाएगा। तो एक टूरिज्म हब, एक फिल्म सिटी, एक इलेक्ट्रॉनिक हब, एक कमर्शियल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी हब, इन सबको मिला के देखेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज आता है आपका। ये था एक कंप्लीट एनालिसिस जो मेरे तरफ से पॉसिबल हुआ, मैंने किया। अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।